अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलावदेहम् तनुजुवन कृशानम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। दशरथ सुकृत स्वरूप अवध जन आनंद कारण कौशिक मख रखवार दुष्ट दानो दलदारण श्री जनक सुतार पित ललित जय माला उर्वर गहन हमई तुमई सब सभा को होई राम मंगल करन। ये कलकाल मलायतन मन कर देख विचार श्री रघुनाथ ग्राम तज नाहिन आन आधार। श्री सीताराम जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावूं सिया राम के हनुमत हो सहाय। अपने अपने घरन की शब काबू को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। प्रेम शिवल गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। काशी विश्वनाथ की जय। उपस्थित समस्त कृपालु सोत सज्जन भानुवृंद, देवी और देवताओं के स्वरूप में बैठी विभिन्न आत्माएं, परमादरणीय प्रातः श्रवणी पूज्य महाराजा श्री के सी चरणों में कोट सा धन्यवाद प्रणाम। बड़े भैया परम सम्माननीय राघव जी महाराज जो चित्रकूट की पावन धरती से पधार कर आपके पावन मानीमऊ क्षेत्र में जिनके चरण चल करके आए, सी चरणों में कोट सा पद वंदन वंदन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पानी। जो मंच की महिमा है, मंच की मर्यादा है, जो मंच की परंपरा है, सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात जैसी परमात्मा की इच्छा होगी, परमात्मा कृपा होगी, चर्चा सुनाने का प्रयास करूंगा। आओ दो बार भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात पावन चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलो जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। किशो मेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय राम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बड़े ही सौभाग्य का विषय है। बहुत सुंदर भाव दिया। जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पूर्ण प्रताप एकत्र होते हैं तो उस जगह पर भगवान की पावन कथा होती है। जब करोड़ों जन्म के पूर्ण प्रताप एकत्र होते हैं तो भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। मानसकार जी महाराज तो यहाँ तक लिखते हैं कि बड़े भाग पायो सत्संगा। देखो साहब ये बड़े भाग है। एक है बड़े भाग और एक है सौभाग्य। तो हमें मानव का जो पावन मानव रूप मिला है, मानव का शरीर मिला है, सर्वप्रथम मानव का शरीर मिलना ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम भगवान। एक तो मानव का जीवन और उसमें भी हमें भगवान की चर्चा सुनने को मिले, परमात्मा की चर्चा सुनने को मिले, इससे बड़ा तो शायद अलग लाभ हमारे जीवन में मिल नहीं सकता। पूज्य बाबा तुलसी जी महाराज ने बहुत सुंदर भाव दिया।
जीवन में भगवत चरण शरण मिल जाए, इससे बढ़कर के हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ा अगर लाभ है तो भगवत चरण शरण मिल जाए, परमात्मा की पावन चर्चा मिल जाए, और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सत्संग मिलता है। प्यारे जीवन में सब कुछ मिलता है, लेकिन दो चीजें बड़े मुश्किल से मिलती हैं। क्या क्या? हर चीज सभी के पास होती है कि श्रुतधारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर हो, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सब कुछ मिल जाता है, बोले पुत्र भी मिल जाते हैं, धन भी मिल जाता है, स्त्री भी मिल जाती है, लेकिन सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, लेकिन संत समागम हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ। संतों का आगमन, भगवान की कथा, बाबा तुलसी जी महाराज कहते हैं ये दुर्लभ है। और देखिए वही बात फिर आ रही है, बोले सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ यज्ञ भगवान का प्राकट है, आपके यहाँ यज्ञ भगवान, और ये संतों की कृपा से ही संभव है। ये यज्ञ कर्म के द्वारा होते हैं, और ये यज्ञ की ही विधा है श्री राम कथा। शायद यज्ञ ना हुआ होता तो श्री राम कथा न बनी। पूज्य बाबा तुलसी जी महाराज ने इस श्री रामचरितमानस की शायद रचना न की होती यदि यज्ञ ना होता। क्यों? यज्ञ के ही माध्यम से तो परमात्मा का आगमन हुआ है। बाबा जी लिखते हैं बहुत सुंदर भाव, पूज्य बाबा तुलसी जी महाराज ने सर्वप्रथम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। देखिए कितना सुंदर भाव दिया, वर्णानाम अर्थ संघानाम। देखिए बाबा तुलसी जी महाराज का जो कथन है बिल्कुल सत्य है। रसानाम छंदसाम इसमें रस है, मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको, यहाँ पर स्तुति की जा रही है, वंदना की जा रही है। एक बार बाबा तुलसी जी महाराज से पूछा गया, कहा महाराज श्री रामचरितमानस की क्या रचना आपने की? बोले बाबा, तुलसी बाबा ने कहा नहीं मैंने नहीं की। बोले फिर किसने की? कहा श्री रामचरितमानस की रचना तो की है भगवान शंकर ने, भगवान शंकर ने इसकी रचना की है। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा। बाबा तुलसी जी महाराज कहते हैं कि इसकी रचना की है भगवान शंकर ने। बोले अच्छा, भगवान शंकर ने जब रचना की, रच महेश निज मानस राखा, और समय देखा तो मैया पार्वती के प्रति उसको श्रवण करवाया। बाबा तुलसी जी महाराज कहते हैं पूज्य भूत भावन भगवान शंकर ने मानस की रचना की। मानस रच महेश निज मानस राखा, पाया सुसमय सिंहासन भाखा। तो बाबा ने 3
का सबसे पहले समावेश किया मानस। तो मानस में 3 अक्षर है, मा, ना और सा। मनीषियों विद्वानों का मत है इस श्री रामचरितमानस जो है, मानस माने परमात्मा का इस संसार में जब अवतार हुआ तो उन्होंने मर्यादा की स्थापना की। राम जी का जब प्राकट हुआ इस धराधाम पर तो उन्होंने मर्यादा की स्थापना की, और मर्यादा को मानने वाला या मर्यादा में चलने वाला ये केवल एक मानव शरीर ही है, नश्वर है। ये नश्वर है ना, संसार में नाशवान तो सब हैं, लेकिन मर्यादा का पालन केवल ये मानव ही कर सकता है। न कोई देवता मर्यादा का पालन कर सकता, न कोई गंधर्व कर सकता, न दैत्य कर सकता, न दानव कर सकता, न किन्नर कर सकता, न पशु कर सकता, न पक्षी कर सकता। केवल मर्यादा की स्थापना जो की है या मर्यादा पर चलने का काम किया है वो केवल एक मानव है। और कब से? जब हमारे परमात्मा इस धराधाम पर है। मर्यादा, तो मर्यादा को पालन करने वाला केवल ये मानव शरीर है, नश्वर जो है, नाशवान है। और संसार में आकर के संसार में ही इस मर्यादा का वर्णन भी किया गया। न तो पाताल में न आकाश में, केवल इस धराधाम पर मर्यादा है। और उसमें भी साहब अगर देखी जाए सबसे बड़ी मर्यादा है तो हमारे भारतवर्ष में, और उससे ज्यादा अगर मर्यादा को देखना है तो अपने उत्तर प्रदेश को देख लीजिए साहब। किसी भी देश में आप जाएं वहां साहब मर्यादा नहीं है। यहाँ मर्यादा है किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसे चलना है। तो यहाँ पर मर्यादा, इसलिए मानस की रचना बाबा तुलसीदास जी महाराज करते हैं। तो मानस में 3 अक्षर हैं, मा, ना और सा। और नीचे देखिए इसके बाद आया राम, रामायण। रामायण में साहब 4 अक्षर आ गए तो पूज्य बाबा तुलसी जी महाराज लिखे बोल रामायण। अब एक बात देखनी है, बोल राम जी कहाँ रहते हैं? साहब राम जी रहते हैं घर में। वो घर कौन सा है? ये श्री रामचरितमानस। मानस कहाँ रहती है? घर में। वो घर कौन सा है? ये श्री रामचरितमानस। हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में। वो घर कौन सा है? श्री रामचरितमानस। राम जी कहाँ रहते हैं? घर में। वो घर कौन सा है? श्री रामचरितमानस। रामायण अयन माने होता है घर है। बोले राम का घर कौन है? राम का घर ये मानस है। जिनके घर में ये मानस है, श्री रामचरितमानस, वो राम का ही घर है। पूज्यपाद बाबा तुलसी जी महाराज कहते हैं, और आज के कवियों ने लिखा है कि जिस घर में मानस की प्रति है उसके घर में क्या क्या नहीं होता। जिस घर में मानस की प्रति है उस घर से भूत डरा करते, और बन मानुष मानुष बन जाते जो ये मानस पाठ किया करते। भगवान शंकर भी कहते हैं, शिव के मुख से ये शाश्वत है जिसको मानस समझा करते। मानस वे मान सरोवर है जिसमें सब हंस रमा करते। मानस वे मान सरोवर है
जिसमें सब हंस रमा करते, ये वो मानस है साहब जिसके घर में श्री रामचरितमानस है, उसके घर में कभी भूत प्रेत नहीं आ सकता। क्यों? सुंदरकांड में दिया है, हनुमान चालीसा में दिया है कि राम द्वारे तुम रखवारे और होत ना आज्ञा बिन पैसा रे। श्री रामचरितमानस बन मानुष भी बन मानुष जात, मनीषियों का मत है कि बन मानुष भी बन मानुष जात, जो मानस में ही लगी रहे आंखें। बन मानुष भी बन मानुष जात, जो मानस में ही लगी रहे आंखें। फीकी लगे कविता तेही और की, जो तुलसी की ये मानस जाके। सब संसार में चाहे कोई भी शास्त्र उठा ले, कोई पुराण उठा ले, कोई वेद उठा ले, उपनिषद ले ले, लेकिन साहब श्री रामचरितमानस में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सभी का रस है। इसी रामचरितमानस ऐसी है, जितने बार पढ़ो, जितने बार पढ़ो। जैसे आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में सुना है, निगम तल कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम। श्रीमद् भागवत जी को देखा आपने, तो जितने बार उसे सुनो उतना आनंद मिलता है, उतना रस मिलता है। ऐसे श्री रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस को जितने बार पढ़ो या इसकी कथा जितने बार सुनो, उतने बार एक नया आनंद आता है, जिस आनंद का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। उस आनंद का वर्णन वाणी का विषय नहीं है, नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं वर्णन किया जा सकता है? जैसे गूंगा व्यक्ति किसी भी फल का आनंद तो लेता है, उसके स्वाद का, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता है। बस इसी प्रकार से हम और आप संसार के जितने प्राणी मात्र हैं, श्री रामचरितमानस को सुन के उसका आनंद लेते हैं, लेकिन हम उसका अनुभव बता नहीं सकते हैं। जैसे अब कैसे नहीं बता सकते हैं? यदि आप लोगों से किसी से कहा जाए, साहब आप लोगों ने बर्फी खाई है? बोले हाँ खाई। कैसी है? मीठी। जलेबी खाई है? कैसी है? मीठी। रसगुल्ला खाया है? बोले हाँ। कैसा होता? मीठा। इमरती कैसी होती? मीठी। कैसी मीठी होती है? कोई उत्तर नहीं साहब, एक ही उत्तर है, खा के देख लो। यदि हम खा के देखेंगे तो बता देंगे वो चीज उसके जैसी है, लेकिन कैसी है साहब उत्तर नहीं है। बस यही अनुभव का विषय है। स्वाद हम बता तो सकते हैं, लेकिन एहसास कब होगा? बोले आप स्वयं पाओ। बस उसी प्रकार से ये श्री रामचरितमानस है, या श्रीमद् भागवत है, या श्रीमद् गीता है। हम इनको पढ़ते हैं, इनको सुनते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है, जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर मन ही भावे। ऐसे ही श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा या कृष्ण कथा हम अपने अंतर मन में ही उसका आनंद ले सकते हैं। यदि बताने की बात आ जाए तो साहब बता ही नहीं सकते। ऐसे ये श्री राम कथा है। तुलसी कतराम कथा जग में, नर नारन तारन को तुलसी।
तुलसी गठरी गई पापन की, सुन के सुकथा ये जनता हुलसी, हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी हुलसी जन के तुलसी। ये पावन श्री रामचरितमानस पूज्यपाद बाबा तुलसी जी लिखते हैं। ये श्री रामचरितमानस, अब जरा एक बात, श्री रामचरितमानस लिपिबद्ध की गई है पन्ने पर, कागज पर। महिमा कितनी है इसकी? बोले साहब महिमा इसकी इतनी है, जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाई के समय में जो बुक आती थी, किताब आती थी, वो भी साहब कागज के ऊपर लिखी गई, उस पर भी स्याही लगी है, उसको छापने वाला वही कारीगर है। अखबार जो आपका आ रहा बाजार में, अखबार भी उसी मशीन के द्वारा छापा गया है। अखबार में वही कागज लगा है, अखबार में वही पेंट लगा है, अखबार में वही इंक लगा है, वही इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दी गई है। लेकिन सच बताना, यहाँ इतने लोग बैठे हो, घर में किताबें रखी होंगी जो हम पढ़ते थे, रद्दी खाने में तो फेंकी नहीं गई, रखी अलमारियों में लगी। नित्य जो न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसको भी लगाते रहते हैं। और एक जगह ये रामायण भी रखी है। तो साहब सुबह स्नान ध्यान करने के बाद घर में रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, हम लोग आरती करते हैं। सच बताना, यहाँ तुम लोग बैठे हैं, घर में अखबार के कितने लोग आरती करते हैं? क्या दादा, आज तक किसी ने अखबार की आरती नहीं की? आज तक किसी ने पढ़ाई करने के बाद उन किताबों की आरती नहीं की जिसको पढ़ लिख करके आज हम कहां पहुंच गए? उसकी आरती नहीं की गई। आरती किसकी की जा रही है? भागवत की, श्री रामचरितमानस की, गीता की, वेद की आरती की जाती है। हमने कभी भी अखबार की आरती, बोले कारण क्या है जो अखबार की हम आरती नहीं करते हैं? आखिरकार कुछ तो कारण है जो हमने अखबार की आरती नहीं की। साहब अखबार में संसार की बातें लिखी हैं और रामायण में भगवान की बात लिखी है। रामायण में भगवान का चरित्र चित्रण है और अखबार में समाज का चरित्र चित्रण है। इसलिए हमने अखबार की कभी भी पूजा नहीं की, अखबार की आरती नहीं की। इसलिए हम रोज सुबह उठ के आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की या श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्यारे आखिरकार इसमें कुछ तो है, कुछ तो इसमें है जो हम लोग नित्य चिंतन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, आरती करते हैं। क्यों? इसमें राम जी का चरित्र है। लेकिन इसमें एक रोक लगी है। क्या? रोक क्या है कि इसको गाने के लिए पहले, चूंकि चरित्र है श्री रामचरितमानस, एक जगह लिखा है श्री रामचरित्र और एक जगह लिखा है श्री रामचरित्र। तो रामचरित्र कहाँ है और रामचरित्र कहाँ है? रामचरित्र को लिखा है पूज्य वाल्मीकि जी महाराज ने। वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस और पूज्य बाबा तुलसी जी महाराज ने लिखा है श्री रामचरितमानस। अब वहां पर चरित्र लिखा है और यहाँ चरित्र लिखा है। साहब इसमें भी अंतर है। आखिरकार क्यों? मनीषियों का मत है, विद्वानों का मत है कि जो वाल्मीकि हैं वही तुलसी जी महाराज हुए, तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले फिर देखिए साहब, चरित्र किसका लिखा जाता है और चरित्र किसका लिखा जाता है?
चरित्र हमें दिया गया, एक प्रमाण पत्र दिया गया। जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाई के समय में क्या दिया जाता है, जब विद्यालय छोड़ते हो तो उसमें दिया जाता है चरित्र प्रमाण पत्र, माने कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये क्यों दिया जाता है कि मैंने आपके जीवन को देखा है और आपको देखा है, मैंने आपकी क्रियाकलापों को देखा है। तो जो देखा जाता है वो होता है चरित्र, और जो सुना जाता है वो होता है चरित्र। तो ये रामचरित सुना किसने है? ये रामचरित सुना बाबा तुलसी जी महाराज ने। किसके द्वारा? अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज के द्वारा। क्यों आचार्य? इसी रामचरित सुना है हनुमंतलाल के द्वारा। तो बाबा तुलसी जी महाराज ने लिखा रामचरितमानस, और वाल्मीकि जी महाराज ने देखा है इसलिए उन्होंने लिखा श्री रामचरितमानस। सब देखा और सुना। जैसे अभी आप लोग रामचरित सुन रहे हैं और विराम दिवस में आप लोग रामचरित्र देखेंगे। आहा क्या बात है। यहाँ पर सब तीनों धाराएं बहा दी गई हैं। एक तो आप लोग साक्षात यज्ञ भगवान का दर्शन कर रहे हैं, दूसरा श्री रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं, और तीसरा विराम दिवस जिस दिन होगा उस दिन साहब आप लोग दर्शन करेंगे, माने चरित्र देखेंगे। तो साहब तीन चीजें हैं यहाँ भी, और तीन चीजें बाबा तुलसी जी महाराज ने भी दे दी। बोले क्या? ज्ञान कर्म और उपासना। साहब तीनों चीजें आ रही हैं इसमें, ज्ञान कर्म और उपासना। बोले ज्ञान कर्म और उपासना ये तीनों चीजें मिल रही हैं। साहब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म नहीं होगा, जब कर्म नहीं होगा तो उपासना कहां से मिलेगी? तीनों चीजें प्राप्त होंगी। तीन धाराएं बहाई जा रही हैं। अरे प्यारे, हमारे और आपके जीवन में तीन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। सब तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तीन काल भूत भविष्य वर्तमान है। साहब मुख्य तीन नाड़ियां हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय भाई जी महाराज जी आसीन है, कथा में सुनाते हैं। तीन नाड़ियां प्रधान हैं, इड़ा पिंगला और सुनना, तीन नाड़ियां हैं। तीन ही युग, तीन ही काल है, भूत भविष्य और वर्तमान। तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और साहब मानस में अक्षर भी तीन ही है, मा ना और सा। रामायण में चार अक्षर हैं, तो रामायण में चार का समावेश किया गया। चार भाइयों की चर्चा है रामायण। रामायण में चारों युगों की चर्चा है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। रामायण में चार भाइयों की चर्चा है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। रामायण में चार वर्णों की चर्चा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। सब कहने के लिए संसार में कोई भी कुछ भी कहे, साहब हम सभी को लेके चल रहे हैं, कोई अलग नहीं है। कोई भी कुछ कहे, कोई भी कुछ माने, लेकिन ये श्री रामचरितमानस हमें बता रही है कि हम चारों एक ही हैं, कहीं अलग नहीं है। साहब लोग ना जाने क्या क्या टिप्पणी निकालते हैं, क्या क्या कहा करते हैं हमारे श्री रामचरितमानस के लिए या हमारे राम जी के लिए। क्या क्या लोगों के संबोधन है, क्या क्या लोगों के विचार हैं, क्या क्या भाव हैं। अरे प्यारे, भाव ही तो भगवान बना देता है। अगर भाव नहीं है तो भगवान नहीं मिलने वाले। इसलिए संसार में आकर के रामायण में चार और मानस में तीन, तो साहब ये हमारा आयोजन भी 7 दिन का है।
दिन भी हमारे आपके जीवन में 7 हैं। 7 ही दिन है, 8वां दिन है नहीं साहब। 7 दिन हमारे आपके जीवन में है। और जब 7 दिन है और श्री रामचरितमानस जो पूज्य बाबा तुलसी जी महाराज द्वारा रचना की गई, इसमें भी 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, 7 कांड है साहब। यही कारण है कि हमारे समस्त क्षेत्रवासी, समस्त नगर निवासी एक साथ हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की। आओ 2 बार प्रभु का नाम लेते हैं और उसके बाद में हेलो नितिन जी आइए महाराज जी को। अब हमारा सौभाग्य हमारे आचार्य नितिन जी और हमारे आदरणीय श्री पंडित विनोद कुमार जी द्विवेदी हमारे महाराज जी को ले जाकर के मंच पे विराजमान कराएंगे। हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय चित्रकूट धाम से पधारे हुए हमारे राघव किंकर जी महाराज सचमुच राम कथा के अद्वितीय वक्ता, हम सभी का सौभाग्य ये समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की। बोलो गुरुदेव भगवान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जयकारा आप लोग थोड़ा धीरे से लगाएं, इतनी तेजी से ना बोलें कि आपकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच सके। श्री नरसिंह भगवान की। थोड़ा और धीरे से। काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री कामतानाथ भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की।
जय जय सीताराम। श्री नरसिंहं महाबाहो महन्तं दीप्ततेजसम्